यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये एक्सरसाइज 12.1 आर.डी. शर्मा जो हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको बोलते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज 12.30। इसके पहले के प्रॉब्लम्स का पेज नंबर थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है शायद 12 की जगह हमने 10 लिखा हो, देख लीजिएगा। सो दिस इज एक्सरसाइज 12.1 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, क्वेश्चन नंबर 17, पेज 12.30 ना। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, एक टावर है और उसके कुछ दूर बाद यहाँ पे बिल्डिंग है। ये टावर है, उसके सामने बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रही, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। और कोई भी एंगल हमेशा हम मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है लाइक दिस, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो एक टावर है, टावर के सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से हम टावर के टॉप को देख रहे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। उसी बिल्डिंग के टॉप के बाद जब हम बॉटम में गए, बिल्डिंग के बॉटम, और वहां से उस टावर के टॉप को देख रहे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ के 60 हो गया। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 लाइक दिस, इज इट क्लियर? हमको इस बिल्डिंग की हाइट दिया 15 मीटर। अगर ये 15 मीटर है तो क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, ये 15 मीटर है, ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो यहाँ भी 15 मीटर आएगा, यहाँ भी 15 मीटर आएगा, ये भी 15 मीटर आएगा लाइक दिस। यानी बी से लेकर डी तक ये भी 15 है, और सी से लेकर ई तक ये भी 15 मीटर है। दिस हमको कैलकुलेट करना है टावर की पूरी हाइट। बताइए टावर की पूरी हाइट में अगर ए से लेकर बी तक एक्स है और ये 15 मीटर है, तो पूरी हाइट हो जाएगी एक्स प्लस 15। यानी टावर की पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? एक्स और 15 दोनों ऐड हो जाएगा। ये अपोजिट साइड है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का अपोजिट साइड, मतलब ये पूरा कितना आ जाएगा? x और 15 दोनों ऐड करना है, x प्लस 15 दिशा दी। सो हमको टावर की हाइट कैलकुलेट करना है और इस टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस y कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना चाहिए? टावर का जो बॉटम है यहाँ से फुट से, और बाद में बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का बॉटम, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा क्वेश्चन शॉर्टकट में हमने लिखा होगा। सो फ्रॉम टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है दिस, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी दिया है? 15 मीटर। ये 15 मीटर की एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। उसी बिल्डिंग के बॉटम पे गए और वहां से फिर से टावर के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और ये बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है। हमको इस टावर की पूरी हाइट कैलकुलेट करना है और इस टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस y कैलकुलेट करना है। दिस व्हाट यू हैव टू डू। ओके, नाउ बिल्डिंग की हाइट अगर 15 मीटर है, कोई भी एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों पैरेलल है। इसका मतलब अगर ये 15 मीटर है लाइक दिस, तो ये भी कितना आ जाएगा? 15 मीटर, और ये भी आ जाएगा 15 मीटर। बेसिकली बी डी बाद में ई सी लाइक दिस, देखो दिस इज बी डी सी ई सी, ये एक रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल। यानी ये 15 मीटर, अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर, दिस इज। और फिर टावर में ए से लेकर बी तक हमने एक्स अज्यूम किया, तो पूरी हाइट में एक्स और 15 दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो टावर का हाइट क्या हो जाएगा? ए से पूरा डी तक हो जाएगा, ए से डी तक। तो ए से बी तक एक्स और बी से डी तक 15, यानी पूरी टावर की हाइट हो जाएगी एक्स प्लस 15 लाइक दिस। और बाद में टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है? वाई। फिर से देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दो आ रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। सो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस दे आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। सो छोटा ट्रायंगल है ABC, ये एक छोटा ट्रायंगल ABC, और बड़ा ट्रायंगल है ADE, दो राइट एंगल ट्रायंगल। दो राइट एंगल ट्रायंगल से दो इक्वेशंस मिलेंगे। कितने इक्वेशंस? दो, और अननोन भी दो है, x और y लाइक दिस, x और y, और हमको दोनों कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन x का बनाएंगे तो भी चलेगा, इक्वेशन y का बनाएंगे तो भी चलेगा। सो पहले ट्रायंगल से tan 30 अप्लाई करके पहला इक्वेशन आएगा, दूसरे ट्रायंगल से tan 60 अप्लाई करके दूसरा इक्वेशन आएगा। दिस आर सो आई एम सॉल्विंग इट। सो दो ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। जैसे सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप, पहले हम छोटा ट्रायंगल ले रहे, ठीक है दिस, यू कैन टेक एनीथिंग। तो सपोज ट्रायंगल ए से बी, बी से सी और सी से ए बी सी। सो ट्रायंगल ABC, और हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में या हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए से बी, बी से सी, सी से ए, ट्रायंगल ABC लिया। इसमें एंगल कितना है? 30 डिग्री लाइक दिस। यहाँ पे tan 30 डिग्री का अपोजिट साइड ये हमको कैलकुलेट करना है, और एडजेसेंट साइड ये भी कैलकुलेट करना है। 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है? x, a से b तक।
अब बाद में फिर बी से लेकर सी तक की एडजेसेंट साइड वाई है। सो ट्रायंगल एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी का आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल एबीसी का फिगर ऐसा आ जाएगा, लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। सिर्फ छोटा ट्रायंगल हमने एबीसी बनाया। सो ए बी सी, ये एंगल यहाँ पे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये ट्रायंगल एबीसी लाइक दिस। सो ट्रायंगल एबीसी, छोटा ट्रायंगल हमने लिया, ए से बी, बी से सी, सी से ट्रायंगल एबीसी। यहाँ 30 डिग्री का अपोजिट साइड यहाँ पे एक्स है, ये अपोजिट साइड है, और 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे एक्चुअली वाई, ये है एडजेसेंट, लाइक दिस। सो tan 30 का एक इक्वेशन हमारे मिलेगा। ये फिगर को हम अलग मार्क कर ले, दिस द फिगर। यहां से देखिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी से tan 30। क्यों tan का इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 30 डिग्री का अपोजिट साइड एक्स हमको कैलकुलेट करना और एडजेसेंट साइड वाई कैलकुलेट करना। ये जो ए से लेकर सी तक इसका कोई यूज नहीं, ना इसको कैलकुलेट करना ना इसकी वैल्यू दी है। सो हाइपोटेन्यूज यूज नहीं करेंगे, ए से बी तक एक्स है। सो आप ये फिगर देख लिए, ए से लेकर बी तक ये एक्स है और बी से लेकर सी तक ये वाई है, दिस इज वाई। सो tan 30 इज इक्वल, tan का फॉर्मूला क्या है? tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थर्टी डिग्री के अपोजिट साइड ए बी है अपॉन 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड बी सी है, लाइक दिस। tan 30 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। और ए बी को हमने x अज्यूम किया, बी सी को y अज्यूम किया। सो दैट इज इक्वल टू ए बी एक्स अज्यूम किया अपॉन बी सी हमने y अज्यूम किया। तो हमारी इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/√3 जो tan 30 की वैल्यू है इज इक्वल टू, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू फाइनल x अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन y। अब क्योंकि हमको x और y दोनों कैलकुलेट करना है, x भी कैलकुलेट करना, y भी, इसलिए इक्वेशन किसी का भी बना सकते। y का इक्वेशन आसान आएगा, y यहां लेके आइए, √3 वहां जाएगा। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, विल गेट 1 into y इज इक्वल टू x into √3। सो 1 into y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 into y इज इक्वल टू x into √3, यानी हमारी इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू x √3, ये इक्वेशन नंबर 1। सो हमेशा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में हमेशा ट्रायंगल का फिगर बनाना है। दो ट्रायंगल है, दो इक्वेशंस लिखना है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन की वैल्यूज निकालना है। सो पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया हमने, ए से बी, बी से सी, सी से ए। ये देखिए ए से बी, बी से सी, सी से ए। बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू एक्स, बी सी की वैल्यू क्या है? वाई, एक्स और वाई। 30 डिग्री के अपोजिट साइड ये एक्स है, एडजेसेंट साइड वाई है। tan 30 का इक्वेशन यूज करेंगे, tan 30 क्योंकि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशो। सो tan 30 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 का अपोजिट ए बी है और एडजेसेंट बी सी है। ए बी की वैल्यू एक्स है, बी सी की वैल्यू वाई, सब फिगर में मार्क किया है, एक्स अपॉन वाई। और tan 30 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√3, तो tan 30 की जगह 1/√3 लिख दिया यहाँ पे, और फाइनल वो इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। यहाँ से इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 into y इज इक्वल टू एक्स इंटू √3। 1 into y यानी y होता, y इज इक्वल टू एक्स √3। ये पहला इक्वेशन आ गया। ये हमने पहला ट्रायंगल लिया था, अब हम ले रहे दूसरा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल। देखिए बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? ए से लेकर डी तक, डी से लेकर ई तक और ई से लेकर ए तक, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हमेशा। सो ए डी ई, सो ट्रायंगल ए डी। ट्रायंगल ए डी का हम शॉर्ट में फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए है, दिस इज डी एंड दिस इज ई। बीच में यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे बी भी है, देख लीजिए ए से लेकर डी तक बीच में बी है, ए से लेकर डी तक बड़ा ट्रायंगल ले रहे, ए से डी, डी से ई, ई से, तो ए से डी तक बीच में बी है। ए बी की वैल्यू एक्स है और बी डी की वैल्यू 15 है। ये बी डी की वैल्यू 15 कहां से आई? एक्चुअली बिल्डिंग की हाइट से। ये 15 है, ये 15 है, ये 15। अब बाद में डी से लेकर ई तक वही है जो बी से लेकर सी तक है। बी सी की वैल्यू वाई है, तो बी से लेकर सी तक और डी से लेकर ई तक दोनों वाई है, लाइक दिस। यहां पे देखिए मार्क कर ले रहे, दिस इज एक्स, ये है 15 इसके बाद, और ये है y, और यहां एंगल है 60। ये 60 का अपोजिट साइड, बताइए अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? पूरा दोनों ऐड होगा, दोनों ऐड हो जाएगा।
x प्लस 15 ये ऐड होगा और यहां पे y, ये एडजेसेंट साइन है। सो 60 का अपोजिट एडजेसेंट मतलब फिर से tan वाला इक्वेशन, tan 60 इज इक्वल टू, सो tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 60 का अपोजिट AD, AD पूरा अपोजिट है और एडजेसेंट D, तो 60 डिग्री का अपोजिट, ये देखिए 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल कौन से लिया, A से D, D से E और E से लेकर A तक, तो ये 60 डिग्री का अपोजिट यानी पूरा आ गया, AD आ गया, जिसमें AB का x भी आएगा और BD का 15, x प्लस 15 पूरा आ जाएगा, और एडजेसेंट ये आ गया y। सो AD बताइए A से लेकर D तक कितना आ गया, x और 15 दोनों ऐड होगा, सो दैट इज इक्वल टू x प्लस 15 अपॉन, और एडजेसेंट D की वैल्यू y है, दिस इज y। नाउ tan 60 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है एंड दैट इज √3, तो हमारा एक इक्वेशन क्या आ जाएगा, tan 60 का √3, और ये इक्वेशन आ गया x प्लस 15 अपॉन y। हमने इसके पहले इक्वेशन y का बनाया था, कोई भी इक्वेशन बना सकते, सो इक्वेशन y का एक साइड में y अकेले है, वैसे यहां भी y का, तो y यहां आएगा, √3 आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू x प्लस 15, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। ये दोनों को क्रॉस, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, y यहां लेके आ गए, √3 यहां पे, तो y इज इक्वल टू x प्लस 15 ऊपर वैसे है, √3 यहां पे। अब बताइए इक्वेशन 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड में y है, यहां भी y, दोनों जगह y है। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड y है, लेफ्ट हैंड साइड y है तो राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। सो अब इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड लिख रहे हैं x √3, ये इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड, अब इसका राइट हैंड साइड लिख रहे हैं इज इक्वल टू x प्लस 15 अपॉन √3। बताइए √3 को यहां लेके आ जाएंगे तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, you'll get x √3 into √3 is equal to x plus 15. I am writing it here. x √3 into √3 is equal to √3 यहां लेके आ गए, is equal to x plus 15. बट x √3 तो x आ गए यहां पे, और बताइए √3 into √3 मतलब √3 का स्क्वायर, और फाइनली स्क्वायर रूट कैंसिल होने वाला है। x √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में x प्लस 15, x प्लस 15, यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां 3 आ जाएगा यानी x3 या 3x, x इंटू 3 इज इक्वल टू x प्लस 15। अब हमको x का वैल्यू निकालने के लिए x के सारे टर्म को इधर ले आएंगे तो x यहां आ जाएगा, ना x इंटू 3 को आप लिख सकते हैं 3x, x इंटू 3 को 3x, और ये x यहाँ प्लस है, यहाँ पे आएगा तो माइनस x, 3x माइनस x इज इक्वल टू 15। सो ये 3x आ गया और ये प्लस x यहाँ लेफ्ट में आएगा, माइनस x हो आएगा, 3x माइनस x इज इक्वल टू राइट साइड में, क्योंकि x वहां ले गया 15 बच गया, और 3x माइनस x, याद रखिए अल्फाबेट का सब्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ता, यहाँ नंबर का सब्सट्रैक्शन, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, यानी 3 माइनस 1 कर रहे हैं। सो 3x माइनस x में क्या करना है, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का आंसर क्या आ जाएगा 2, सो दैट इज 2x, 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू, अब 2 यहां लेके आ जाए डिनोमिनेटर में, 15 अपॉन 2, एंड दैट इज इक्वल टू 7.5 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई 7.5, एक बार x की वैल्यू आ गई 7.5 तो x की वैल्यू यहां पुट करके y निकाल सकते हैं, यहां से या यहां से, लेकिन ये इक्वेशन देखिए ज्यादा आसान, छोटा है, ये बड़ा है, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 7.5 पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 गिव्स y इज इक्वल टू x √3
तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी 7.5 इंटू √3 की वैल्यू है 1.732। ये x की वैल्यू है 7.5 और √3 की वैल्यू है 1.732। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गेट द आंसर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन से क्या मिल जाएगा, गेट द आंसर। और कभी भी इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी है तो जहां प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन में भी आखिरी के रफ पेज में कैलकुलेशन मत करिए, यहां पे ही एक मार्जिन मार्क करिए राइट साइड में मार्जिन, और यहां पे कैलकुलेशन करिए। तो देखिए 1.732 इसको मल्टीप्लाई करना है 7.5 से। कैसे करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन, पहले पूरे नंबर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, फिर पूरे नंबर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट में शिफ्ट करके लिखेंगे, उसको बोलते हैं शिफ्ट, और बाद में फिर ऐड करना है। तो ये मेथड को बोलते हैं शिफ्ट एंड ऐड। तो पहले पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, फिर उसके बाद में पूरे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में शिफ्ट करके लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट एंड ऐड मेथड। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10, 0 carries 1, 5 3s are 15 plus 1 is 16, 6 carries 1, 5 7s are 35 plus 1 is 36, 6 carry 3, 5 1s are 5 और plus 3 is 8। उसके बाद आप 7 से मल्टीप्लाई लेकिन शिफ्ट करके लिखना पड़ेगा। अब 7 से 7 2s are 14, 4 carries 1, 7 3s are 21 plus 1 22 carries 2, 7 7s are 49 और carry 2 था, so 49 plus 2 51, 1 carry 5, 7 1s are 7 plus 5 that is 12। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 0 6 plus 4 10, 0 carries 1, then 7 plus 2 is 9, 8 plus 1 is 9 and this is 2 1। यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, मतलब टोटल 4 डिजिट्स। तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट करना पड़ेगा। सो आंसर मल्टीप्लिकेशन का 12.99, दिस आंसर। समझ में आ गया। 1.732 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन वक्त डेसिमल पॉइंट मत पुट करिए। तो क्या करेंगे, डेसिमल के बगैर करिए, बाद में फाइनली आंसर में डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। तो पहले पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर लिखा, फिर पूरे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया और एक शिफ्ट लेफ्ट करके लिखा, और फिर दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो आंसर आ गया, अब यहाँ डेसिमल पॉइंट क्या डिजिट है 3, यहाँ डेसिमल पॉइंट क्या 1, ये दोनों ऐड करना है। 3 और 1 मतलब 4 डिजिट, ये 3 डिजिट और 1 डिजिट 4 डिजिट। तो आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर दिए। सो y का आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 12.99 मीटर। अब हमको कैलकुलेट क्या क्या करना था, एक तो टावर की हाइट, लेकिन टावर की हाइट में सिर्फ x की वैल्यू नहीं आएगी, टावर की हाइट में x और 15 दोनों ऐड होगा। तो x की वैल्यू जो आ गई यहां 7.5, उसके साथ 15 ऐड करेंगे। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, तो टावर की हाइट कितनी है, ए से लेकर बी तक नहीं, ए से लेकर डी तक, पूरा डी है, मतलब x और 15 ऐड होगा। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू, सपोज हाइट ऑफ टावर को h से डिनोट कर रहे, x प्लस 15। x की वैल्यू हमारे x का आंसर देंगे 7.5 आया है। सो 7.5 में 15 ऐड करेंगे, दोनों ऐड करने के बाद 15 प्लस 7 22 होता है, 22 प्लस 0.5। सो हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू 22.5 मीटर। और क्या कैलकुलेट करना था, टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस y, उसका आंसर हमारे पास आ चुका है 12.99। सो डिस्टेंस बिटवीन एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखिए, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जब आंसर आ जाएगा, हर प्रॉब्लम में लास्ट में आंसर का एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग is y is equal to 12.99 मीटर। सो दिस इज द आंसर। तो जितने भी क्वेश्चंस आप ज्यादातर हाइट एंड डिस्टेंसेस के कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमेशा इस टाइप के ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। और ज्यादातर किसी क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल आएगा सिंपल वाले, मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल आएगा। जैसे यहाँ छोटा ट्रायंगल ABC, उससे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाया, बड़ा ट्रायंगल ADE, उससे एक इक्वेशन, यहाँ tan 30 का इक्वेशन बनाया और यहाँ पे tan 60 का, और दोनों इक्वेशन में x और y आए, तो हमने इक्वेशन y का बना लिया, किसी के बना सकते, y का x का किसी का भी, तो इक्वेशन बनाया y का यहाँ पे भी, और यहाँ सेकंड जो ट्रायंगल tan 60, यहाँ से भी इक्वेशन बनाया y का, और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में सेम है y, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद हमारा x का आंसर आ गया, और x की वैल्यू को फिर यहाँ पुट कर दिया, x की वैल्यू जो आ गई 7.5, उसके यहाँ पुट करके y कैलकुलेट किया। फिर टावर की हाइट में क्या आएगा, टावर की हाइट में AD में पूरा x और 15 दोनों ऐड होगा, इसलिए x का जो आंसर आया था 7.5, उसमें 15 ऐड किया, तो टावर की हाइट में
x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 7.5 प्लस 15 22.5 और डिस्टेंस बिटवीन टावर बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस जो y है, y का आंसर तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है मल्टीप्लिकेशन के बाद 12.99 दिस और मल्टीप्लिकेशन भी यहां करके आपको बता दिया हमने. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यस, ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 21 पेज 12.31. नौ इसके पहले क्वेश्चन नंबर आपने 17 किया है, 18 वैसी है, 18 19. क्वेश्चन नंबर 20 या 19 जो ट्री वाला है कि ट्री इज ब्रोकन, ये क्वेश्चन इसके पहले की वीडियोस में ऑलरेडी हमने किया हुआ है. शुरू का सेकंड या थर्ड वीडियो जो है उसमें एक्चुअली ऑलरेडी आपको सेकंड थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा जिसमें वो ट्री बीच में से टूट गया, ब्रेक हो गया लाइक दिस. वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने इसके पहले किया है, इसलिए वो दूसरा वीडियो देख लो, उसमें ऑलरेडी ब्रोकन ट्री का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नंबर 21 ना. क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, आप आर डी शर्मा की बुक देख सकते हैं. सो एक 1.6 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है. स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम लैंप पोस्ट. तो ये एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट है जिसमें यहाँ पे लैंप रहेगा या बल्ब रहेगा, लैंप या बल्ब लाइक दिस. ये लैंप पोस्ट, दिस कॉल्ड एज लैंप पोस्ट. ये लैंप पोस्ट से ये लड़की 3.2 मीटर दूर खड़ी है लाइक दिस. जो लैंप पोस्ट है, इस लैंप पोस्ट से गर्ल 3.2 मीटर दूर खड़ी है एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन ग्राउंड. और ये लड़की की परछाई, शैडो, उसका शैडो पड़ रहा है ग्राउंड पे 4.8 मीटर, ही लिखा है शैडो लाइक दिस. सो दिस इज द गर्ल. नेचुरली देखिए लैंप पोस्ट का, दिस इज द लैंप. यहां से लाइट ऐसे आएगी, लाइट आके इसके सर तक, जितना भी इसका हाइट है उसके हिसाब से उसका शैडो पड़ेगा. यहां पे उसका शैडो है, तो सी उसका क्या है, तो डी क्या है, गर्ल, स्टैंडिंग गर्ल. यहां पे लड़की खड़ी है और इसकी परछाई जमीन पे पड़ रही है और वो परछाई शैडो है सी एंड दैट इज 4.8 मीटर. दी इट इज गिवन लाइक दिस, ठीक है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन. अब 1.6 मीटर, एक 1.6 मीटर की टॉल गर्ल है जो लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर दूर खड़ी है और इस लैंप पोस्ट की लाइट की वजह से इस लड़की का 1.6 मीटर जो टॉल गर्ल है उसका शैडो जमीन पे पड़ रहा है सीई, जिसकी लेंथ शैडो की 4.8 मीटर. कास्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन ग्राउंड. फाइंड हाइट ऑफ लैंप पोस्ट. ये लैंप पोस्ट की हाइट एच कैलकुलेट करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ना इसी क्वेश्चन को दो टाइप में दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. लेकिन ट्रायंगल्स चैप्टर आपका भी हमने नहीं कराया, तो ट्रायंगल चैप्टर जब करेंगे इस टाइप के ये नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. यू डोंट वरी अबाउट दैट. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल चैप्टर बहुत सिंपल है. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से भी आसान है. सो विल सी इट. अभी आप क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ा, इसको यूज कर रहे. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे नहीं, ऐसे टफ क्वेश्चन भी बहुत सारे आप करेंगे. विल सी. सो आपको पता है यहाँ पे देखिए ट्रायंगल्स कितने हैं, दो. फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल. तो देखिए छोटा ट्रायंगल है DEC, दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल DEC लगे, DEC. और बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा ABC. बिग ट्रायंगल इज ABC. तो देखिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल. सो एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है DEC और एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC. दो ट्रायंगल से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, वो इक्वेशंस आपको हाइट ऑफ लैंप पोस्ट मिल जाएगा. सॉल्यूशन के दो स्टेप. नंबर 1, पहले छोटा ट्रायंगल ले रहे, ट्रायंगल DEC. ट्रायंगल DEC, ये ट्रायंगल D से E से C लाइक दिस. आई एम ड्राइंग इट. ट्रायंगल DEC ड्रॉ कर ले रहे. ये ट्रायंगल DEC, DE एंड दिस इज C. देखिए DE, दिस इज द गर्ल जिसकी हाइट 1.6 मीटर है और EC शैडो 4.8 मीटर और ये एंगल थीटा. एंगल इज नॉट गिवन. सो दिस इज 1.6 मीटर एंड शैडो इज 4.8 मीटर and this angle is theta like this angle is theta. थीटा आपको मालूम नहीं है, सो थीटा का अपोजिट साइड हमको मालूम है और थीटा का एडजेसेंट भी मालूम है, तो अपोजिट एडजेसेंट यूज करेंगे. थीटा का जो अपोजिट साइड है 1.6 मीटर टॉल गर्ल, ये अपोजिट साइड इसकी वैल्यू मालूम है और इसका जो एडजेसेंट साइड शैडो ऑफ द गर्ल, ये एडजेसेंट साइड ये मालूम है. सो हमको अपोजिट एडजेसेंट यूज करना पड़ेगा. नेचुरली अपोजिट एडजेसेंट यूज करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा, tan. सो यू हैव टू यूज tan. So after this I am writing it here. So tan theta is equal to, so tan का फॉर्मूला क्या है, that is equal to opposite upon adjacent. बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली. opposite upon adjacent. थीटा डिग्री का अपोजिट यानी D, थीटा डिग्री का अपोजिट DE है, that is equal to DE अपॉन, तो यहाँ पे एंगल नहीं दिया और एंगल की जरूरत भी नहीं है, विल सी इट. सो थीटा का अपोजिट D और थीटा का एडजेसेंट CE.
इज इक्वल टू, सो थीटा का अपोजिट डी है जिसकी वैल्यू 1.6 है और एडजेसेंट ईसी जिसकी वैल्यू 4.8 है, ये 1.6 4.8 दैट इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 4.8. सो आई एम राइटिंग इट हियर. सो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 4.8. सो tan थीटा इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 4.8. ये 1.6 4.8 में जाएगा, बेसिकली डेसिमल पॉइंट क्या, दोनों में एक डिजिट तो कैंसिल कर सकते, दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 48 लिख सकते हैं आप ऐसे. एंड 16 3 हाँ, यहाँ डेसिमल पॉइंट क्या, यहाँ भी एक डिजिट यहाँ भी एक डिजिट से कैंसिल कर दिया. अगर यहाँ पे एक रहता और यहाँ पे 2 तो फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता. तो दोनों में एक एक डिजिट. 16 3 इट विल गो 3 टाइम. 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 दैट इज इक्वल टू 1/3. यानी हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 1. ये tan थीटा की वैल्यू कौन से ट्रायंगल से, छोटा ट्रायंगल. सो एंगल थीटा यहाँ नहीं दिया है, एंगल थीटा की जरूरत नहीं है. सो एंगल थीटा नहीं दिया लेकिन साइड्स देखिए दिया हुआ, साइड्स ऑलरेडी दिए पूरे. सो दिस इज छोटा ट्रायंगल लिया हमने DEC. अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABC. और सेकेंड 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC में लैंप पोस्ट जिसकी हाइट हमको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे ABC, यहाँ बीच में अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट है, देखिए BC के बीच में E है. E यहाँ पे एक पॉइंट E है जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सपोज दिस एंगल थीटा, ये हाइट ऑफ लैंप पोस्ट जो हमको कैलकुलेट करना है H, दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. ये एंगल थीटा है. ये लैंप पोस्ट से गर्ल एक्चुअली DE का डिस्टेंस 3.2 है और E से C गर्ल का शैडो 4.8 है. सो दिस इज 3.2 मीटर, 3.2 एंड दिस इज 4.8 मीटर जो शैडो है. ये बीच का I'm not drawing D, वो नहीं ड्रॉ कर रहे. सो नेचुरली टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. 4.8 प्लस 3.2, देखिए 4 और 3 7 और ये 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8. इट इज 8 मीटर. सी लैंप पोस्ट से गर्ल का डिस्टेंस 3.2 मीटर है और गर्ल का शैडो जहां तक पड़ रहा है एक्चुअली वो 4.8 है. 3.2 4.8 तो पूरा कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करना पड़ेगा. 4.8 3.2 तो 3.2 लैंप पोस्ट से गर्ल का डिस्टेंस और बाद में उसका शैडो 4.8, पूरा टोटल के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा. 4.8 3.8 इज 8 मीटर. ना यहाँ पे फिर से थीटा का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है. अपोजिट साइड कैलकुलेट करना और एडजेसेंट साइड तो हमको मालूम है, ये एडजेसेंट. सो अगेन यू हैव टू यूज tan थीटा. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और थीटा का अपोजिट साइड A से B तक, और थीटा का एडजेसेंट पूरा B से लेकर C तक इज इक्वल टू ABH जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है अपॉन AB यानी हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट जो कैलकुलेट करना. BC पूरा 8 है, BC की वैल्यू 8 मीटर है, कैलकुलेट किया 8 मीटर. अब tan थीटा की वैल्यू तो हमारी इक्वेशन 1 से ऑलरेडी मिल चुकी है. tan थीटा की वैल्यू कितनी, 1/3. तो tan थीटा की जगह पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 इज इक्वल टू H/8. सिंपल इक्वेशन देखिए. तो क्या किया है, जो छोटा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल का अपोजिट साइड की वैल्यू दिया 1.6, एडजेसेंट भी दिया 4.8, वहां से tan थीटा का एक आंसर मिल जा रहा है आपको. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1.6/4.8 यानी 16/48 1/3. और फिर जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल में अपोजिट साइड H है और एडजेसेंट पूरा दोनों को ऐड करना, दैट इज 8. सो tan थीटा, और tan थीटा का आंसर जो हमको छोटे ट्रायंगल से मिला था 1/3, tan थीटा की 1/3 पुट कर दिया इज इक्वल टू यहाँ से अपोजिट H और एडजेसेंट में 8, H/8. तो H का आंसर क्या आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा. सो विल गेट 1 × 8/3 इज इक्वल टू H. 1 × 8/3 इज इक्वल टू H. ये H की वैल्यू हो जाएगी 8/3, 8/3 मीटर. तो सिंपल एक्चुअली हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, लास्ट में एक स्टेटमेंट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इज H इज इक्वल टू 8/3 मीटर. सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली. इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल
सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्चुअली आप इसको पढ़ेंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। सो हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर अभी आपने नहीं किया है। सो आई एम रिपीटिंग, एक लैंप पोस्ट है, उस लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर दूर 1.6 मीटर टॉल गर्ल इज स्टैंडिंग। वो लैंप पोस्ट की लाइट की वजह से गर्ल का शैडो जमीन पे पड़ रहा है और शैडो 4.8 मीटर है। तो लैंप पोस्ट से गर्ल 3.2 मीटर, गर्ल से शैडो की जो लेंथ है ग्राउंड पे 4.8 मीटर, मतलब दोनों मिला के 8 मीटर हो गए, दिस 8 मीटर। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। सो अगेन हमेशा दो टाइप का ट्रायंगल्स है, एक राइट एंगल ट्रायंगल डीसी छोटा ट्रायंगल है, उससे एक इक्वेशन बनाया tan थीटा का, और क्योंकि यहाँ छोटे ट्रायंगल में थीटा का अपोजिट भी मालूम है 1.6, एडजेसेंट भी, तो tan थीटा का एक आंसर मिल गया। अब फिर बड़ा ट्रायंगल लिया ABC और वहाँ पे सेम एंगल थीटा है, वहाँ पे थीटा का अपोजिट हाइट कैलकुलेट करना, एडजेसेंट पूरा मालूम है, दोनों को ऐड किया 8 मीटर। तो यहाँ भी tan थीटा यूज किया, और tan थीटा यूज करने के बाद tan थीटा का जो आंसर 1/3 यहाँ पे था इक्वेशन 1 में, उसको यूज किया, और ये h/8 है, वहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा h। और आखिरी में स्टेटमेंट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इज h = 8/3 मीटर। थैंक यू।